Hello students, welcome back to our channel. Today in this video we are going to learn Mathematics for class 10. Today in this video we are going to solve exercise 4.3. इसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सॉल्व किए जाएंगे. इसके पहले जो आपको कंप्यूटिंग मेथड से कैसे क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बताया गया था और सिद्धाचार प्रिंसिपल यानी जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको बताया गया था. उससे आप क्वेश्चन आई होप यू ऑल सॉल्व. तो अभी कुछ उसके वर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व करते हैं. जैसे उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेहान से 3 years ago and 5 years from now and 5 years from now is 1/3, then find its present age. तो इससे इस वर्ड प्रॉब्लम से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हैं और उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे. तो इसके लिए कर सकते हैं लेट रेहान है तो लेट रहमान प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर. तो रहमान का जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर होगा. तो हमें कंपेरिजन क्या करना है, तो हमें करना है रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मींस व्हाट, तो आप जानते हो 2 का जो है रेसिप्रोकल 1/2 होता है. तो लाइक दिस x का होगा 1/x. तो इस तरीके से जो क्वेश्चन हमारा बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो पहले तो हम जान लें. तो ये जो हमारा है रहमान का एज 3 years ago, अगर प्रेजेंट एज रहमान का x है तो 3 years ago उनका एज हो जाएगा x - 3 एंड 5 years फ्रॉम नाउ तो 5 साल आज से बाद x + 5. क्योंकि जब बिफोर पहले आते हैं जितने ईयर हुआ माइनस हो जाता है और जो नेक्स्ट आप आगे जाते हो फॉरवर्ड जाते हो फ्यूचर में तो वो प्लस हो जाता है. तो उनके रेसिप्रोकल लिखने हैं. बोला गया है कि जो रहमान है उनका 2 एज है. एक तो 3 years बिफोर यानी x - 3 इनका रेसिप्रोकल, तो इनका रेसिप्रोकल 1/x - 3 होगा. और जो 5 years फ्रॉम नाउ है x + 5 उसका रेसिप्रोकल जो है आपको 1/x + 5 होगा. इन दोनों का सम दिया गया है 1/3. तो हम ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x - 3 + 1/x + 5 इक्वल टू 1/3. ये इक्वेशन है. इसे हम अभी तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर इसे हम इसे सॉल्व करके और एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस. जैसे कि अगर एल्सियम ले लेते हैं x - 3 एंड x + 5, तो यहां से एल्सियम ले लेंगे एज x + 5 और इसे डिवाइड करने पे x - 3 से करते x + 5 आ गया. x + 5 से डिवाइड करते हैं तो x - 3 लाइक दिस इक्वल टू 1/3. तो x और x 2x और ये माइनस होके +2 और डाउन में माइनस के मल्टीप्लाई अब डायरेक्ट करते हैं. आप सेकेंड क्लास में आ चुके हैं. तो पहले तो x² और मिडिल में लिखते हैं दोनों नंबरों के सम का और बगल में x होता है. तो 5 और 3 + 2 आएगा यानी ये 2x और 3 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं -15 इक्वल टू 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें जो मिलेगा 3 से मल्टीप्लाई इसमें होगा. तो और इसका 1 वाला पहले कर लेते हैं. x² + 2x - 15 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया गया है और 3 में करके राइट कर देते हैं. 3 × 6 एंड 3 × 6 यानी हो जाएगा ये 6x + 6 लाइक दिस. अब दोनों नंबर को जो राइट टू लेफ्ट लेकर आते हैं. x² + 2x - 15 - 6x - 6 इक्वल टू 0 लाइक दिस. तो जो हमारा यहाँ पे x² + 2x से 6 माइनस होगा तो -4x और -6 - 15 - 21 इक्वल टू 0. अब इसे फैक्टराइज कर सकते हो. क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी सॉल्व कर सकते हो एज यू विश. इसे सिंपल फैक्टराइज कर देते हैं हम अभी. 21 का फैक्टराइजेशन 7 एंड 3 डिफरेंट 4 होगा. x² - 7x + 3x - 21 इक्वल टू 0. टेक कॉमन x - 7 एंड इधर 3 कॉमन करते हैं तो x - 7 इक्वल टू 0 लाइक दिस. x - 7 और x + 3 इक्वल टू 0. x की 2 वैल्यू होगी. x - 7 इक्वल टू 0 देन इट विल बी 7 और x + 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -3. तो ये जो है रहमान का एज है. तो माइनस में एज आपका इनवैलिड है. देन रहमान से जो होगा 7 years यानी रहमान का जो प्रेजेंट एज है वो होगा 7 years. Okay, now the next question.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है इसका। Two water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. Then tap of larger diameter take 10 hours less than of the smaller one to fill the tank separately and find the time in which each tap can separately fill the tank. यहाँ दो टैप एक टैंक में लगे हुए हैं जो उसको फिलअप करते हैं, दोनों एक साथ जो है 9 and 3/8 आवर में फिलअप कर रहे हैं। और इसमें जो है एक जो बड़ा वाला नल है वो छोटे वाले से 10 आवर जो है कम समय ले रहा है। अगर अलग अलग भरा जाए तो इस तरीके से सपोज दैट कि अगर बड़े वाले को अगर छोटा वाला अगर 25 आवर लेता है तो उसे 10 यानी 15 आवर में जो है बड़ा वाला बन देगा छोटे वाले के कंपेरिजन में। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए लेट हम कर लेते हैं। लेट जो हमारा स्मॉलर टैप फिल्स द टैंक इन एक्स आवर। मान लेते हैं लेट करके जो छोटा वाला टैप जो है इनको अकेले जो है एक्स आवर में फिल कर देता है। देन लार्जर टैप टेक द लार्जर टैप फिल्स द टैंक, वो अकेले इसको कितने भर देगा इन, तो इनसे 10 आवर लेस, इससे जो है 10 आवर लेस में भर रहा है यानी उसका हो जाएगा x माइनस 10 आवर लाइक दिस। तो ये जो है स्मॉलर टैप जो है फिल कर रहा है टोटल x आवर में, और जो लार्जर होगा वो उससे 10 आवर लेस बोला गया है यानी x माइनस 10 आवर में फिलअप करेगा। तो इस तरीके से अगर स्मॉलर टैंक कंप्लीट कर रहा है x आवर में तो 1 आवर में कितना फिल होगा। देन स्मॉलर टैप fill the tank in 1 hour, 1 आवर में फिल होगा 1/x पोर्शन। क्लियर है? अगर कोई टैंक जो है x आवर में कंप्लीट फिल कर रहा है तो 1 आवर में ओनली उसका 1/x पोर्शन ही करेगा। इस तरीके से 2/x की तरह करते हुए x आवर में पूरा x/x यानी कंप्लीट टैंक फिल कर देगा। लाइक दिस जो लार्जर है, लार्जर टैप फिल द टैंक इन 1 आवर, वो जो है 1/x माइनस 10 पोर्शन जो है फिलअप करेगा। तो लाइक दिस दोनों टैंक मिल के जो है 1 आवर में कितना फिलअप करेंगे। देन बोथ टैप टुगेदर fill the tank in 1 hour, 1 आवर इनका जो सम होगा 1/x and plus 1/x माइनस 10, इतना पोर्शन जो है फिलअप कर देंगे। बट लेकिन हम जानते हैं बोथ टैप जो है टुगेदर उसको फिल कितने में कर रहे हैं। बोथ टैप जो है फिल द टैंक कितने समय भर दे रहे हैं वो, तो लाइक दिस उनकी जो टाइमिंग है वो 9 and 3/8 है। तो दिस मीन 9 and 72 एंड 75/8 आवर में। तो ये बोथ टैप जो है पूरे टैंक को 75/8 आवर में फिलअप कर रहे हैं। सो दैट both tap fill the tank in 1 hour, 1 आवर के लिए अगर इसको चेक करेंगे तो ये पूरे टाइमिंग है, यानी जैसे 10 आवर में फिलअप कर रहा है तो 1 आवर में 1/10 होगा। तो ये टोटल फिलिंग है तो इसे 1/75/8 करेंगे यानी इसका अपोजिट हो जाएगा 8/75 पोर्शन, यानी बोथ टैप जो है टुगेदर टैंक का जो है 8/75 पोर्शन फिलअप करेंगे। ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से है, और हमने जो लेट करके माना हुआ है उस हिसाब से एक 1 आवर में टैंक जो इतना भरेगा, यानी ये भी 1 आवर में ये जो फ्रैक्शन आपके सामने दिख रहा है ये जो है 1 आवर में टैंक का भरने वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फ्रैक्शन भी जो है 1 आवर में बोथ टैप के द्वारा फिलअप होने वाला पोर्शन है, यानी दोनों ही ये इक्वल होंगे। तो इन दोनों को एज ए इक्वल करके हम पहले इक्वेशन क्रिएट करेंगे और इसी का सोल्यूशन हमारा आंसर होगा। तो आइए इससे इन दोनों को इक्वल करके इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे लाइक दिस।
इस तरीके से ये जो है फर्स्ट टाइमिंग है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x n plus 1/x minus 10 equal to 8/75। इसे कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन में। पहले पे एलसीएम x माइनस 10 यहां हो जाएगा x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 8/75। ये x और x 2x हो जाएगा 2x माइनस 10 और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 10x मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से। क्रॉस मल्टीप्लाई 78 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 75 का इसमें। 8 का पहले कर लेते हैं 8x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल टू 75 का मल्टीप्लाई करते हैं, 75 का 2 में करते हैं 150x एंड माइनस 750। वन साइड माइनस लेकर आते हैं सभी नंबरों को। 8x स्क्वायर माइनस 80x आफ्टर माइनस 150 एंड ये आपका प्लस जाएगा 750 इक्वल टू 0। नाउ ये x है माइनस 8 हो जाएंगे ये 8x स्क्वायर माइनस 180 150 एंड 88 करते हैं 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। सभी नंबर जो है 2 से कट जाएंगे, इसे कट कर लेते हैं, सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। 4x स्क्वायर 150 115 x एंड प्लस 375 इक्वल टू 0। अब इसे जो है बड़े फॉर्मूला में सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को लाइक दिस। इसके लिए एक्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूले से। जो आपका फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस तरीके से बी के प्लेस पे माइनस माइनस 115 प्लस माइनस अंडर रूट 115 का स्क्वायर आफ्टर दैट माइनस 4 इंटू a means 4 and c means 375 by 2a 2 into 4। now लगाता नहीं एक्टिव ना रहा। नाउ माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 115 प्लस माइनस अंडर रूट 115 का स्क्वायर आप कर लेंगे, इसका जो स्क्वायर आएगा 14,225 115 को 115 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है 4 इंटू 4 375 टोटल मल्टीप्लाई जो 6000 होगा इसका आप ऐसा मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड लाइक दिस 4 2 जा 8। उसके बाद 115 प्लस माइनस इंटू 600 माइनस कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 000 की जगह पे 225 और 13 से 6 माइनस करते हैं 7 हो जाएगा लाइक दिस एंड बाई 8। इससे और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो होगा ये 115 एंड प्लस माइनस ये 85 का अंडर रूट है, इसे आप फाइंड कर लेंगे एंड बाई 8 लाइक दिस। अब इसके सोल्यूशन x की 2 वैल्यू आएंगी, इसको एरेज कर लेते हैं। अब x की 2 वैल्यू होगी हमारे पास, एक जो है x इक्वल टू 115 एंड प्लस 85 बाई 8 आइदर x इक्वल टू 115 माइनस 85 बाई 8। सॉल्व कर लेते हैं इसको तो ये हमारा हो जाएगा 85 एंड 15 200 बाई 8 आइदर 30 बाई 8
नाउ तो ये देखिए, ये जो टाइमिंग हमारा है, ठीक है, ये लेस देन 10 है, तो ये तो इनवैलिड है। आपका आंसर ये सही होगा। इसे कट कर लेंगे, x इक्वल टू 25, यानी इसका मतलब हुआ जो स्मॉलर टैप फिश द टैंक इक्वल टू in 25 hour and larger tank fills the tank in 10 hour less, तो 25 minus 10 यानी 15 hour। इस तरीके से 25 and 15 are answers। I hope you can understand it very well, and if you have any problem in this exercise, then you can write in comment box, and in the next video we are going to learn about the next exercise. Thank you.